नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ईश्वरानुग्रह से हम सभी वेदांत शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में माध्यमभूत जो संस्कृत सौर्यम का आमुख पटल है, इसके कार्य को सहज एवं उत्तम विधि द्वारा संपादित करने वाले डॉक्टर राजकुमार महानुभाव के प्रति मेरा साधुवाद। आप सभी महानुभाव अपने अपने परिक्षेत्र के विशिष्ट विद्वान हैं। आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, इस विद्या का आनंद ले रहे हैं। आपके प्रति भी साधुवाद एवं सभी को नमस्कार। सज्जनों, हम लोग वेदांत के संदर्भों को यहाँ तक पढ़ते आए हैं कि वेदांत विद्या का जो अधिकारी होता है उसमें समाधि जो संपत्ति है किस प्रकार की है। हमने ऐसा पढ़ा है कि विरति क्या है, तो जो विहित कर्म है उनका विधि पूर्वक परित्याग। अर्थतः इससे संन्यास लक्षित हो रहा है। सर्वकर्म संन्यास के अनंतर ही ब्रह्म का स्वरूप सामने आता है। यह विधि पूर्वक हमारा अच्छी प्रकार से न्यास होता है, उसका त्याग होता है, इसलिए इसको संन्यास कहते हैं। पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, यह जो तीन हमारी ऐषणाएँ हैं इनका त्याग करते हैं और हम उस त्याग के अनंतर ब्रह्म शास्त्र के विचार में प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद जो उन्होंने विरत की बात की और तितिक्षा की बात की, समाधि की बात की। समाधि क्या है? समाधान, श्रवणादि एवं उसके अनुगुण विषयों में मन की जो समाधि है वह समाधान है। अगले क्रम में उनका कहना है कि श्रद्धा क्या है, किसको हम श्रद्धा माने,
लोक में हम बहुशः प्रयोग करते हैं, हमारी इनमें श्रद्धा है। शास्त्र में क्या इसका आधार है, इसको शास्त्रीय संदर्भों से हम देखते हैं। वेदांत सार के प्रणेता आचार्य ने गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा ऐसा कहा। इस ग्रंथ का जब हम आलोचन करते हैं, इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो हम पाते हैं कि विश्वास श्रद्धा है। किस प्रकार का विश्वास? तो गुरुपदिष्ट जो वेदांत वाक्य हैं, उन वाक्यों में जो हमारा विश्वास है, उसमें जो हमारा प्रामाण्य है, इसको हम श्रद्धा पद से कहेंगे। श्रद्धा सत्यादर शालिनी बुद्धि को कहते हैं। जो सत्य के प्रति आदर रखने वाली जो बुद्धि है, उसका नाम है श्रद्धा। और लोक में विश्वास से सभी परिचित हैं, पशु पक्षी तक विश्वास से परिचित हैं। हम सभी विश्वास को मनुष्य तो जानते ही हैं, लेकिन जो अन्य जीवधारी हैं उनको भी विश्वास होता है, उनमें भी विश्वास की मात्रा देखी जाती है। कहें इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण शाकुंतल में विश्वासाय विहंगाना माल बालाम्बुपायिना, ऋषि कन्याएं पौधों में पानी डालकर हट जाती है, इसलिए कि जो विश्वास हो पक्षियों को और वह आकर के इसमें पानी पी जाए। कवि के कथन का अर्थ है विश्वास सर्वजनीन है, सभी को मालूम है विश्वास क्या है। लेकिन वह विश्वास जो लोक में हम देखते हैं, उस प्रकार का दृढ़तर विश्वास वेदांत वाक्यों में उसको हो कि यह हमारे इष्ट का साधन करेंगे, ये विश्वास है। हम जैसे लोक में यह विश्वास करते हैं कि यह हमारे मंगल का, इष्ट का साधन करेगा, यह विश्वास प्रत्यय है। और विश्वास प्रत्यय शब्द से भी विश्वास अर्थ को कहते हैं। तो यह विश्वास जब हमारा लोक से चल करके और वेद की ऋचाओं में, वाक्यों में जब हो जाता है कि जो ये हमारे लिए वचन है, यह वाक्य जो विधान कर रहे हैं, जो कथन कर रहे हैं, अनुशंसन कर रहे हैं, उसमें जब हमारा दृढ़तर विश्वास होगा, उसी विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। सत्य धारणा को श्रद्धा कहते हैं। यह एक मन की दशा है, मन का भाव है। और जब हम अपने किसी पूज्य में, जिसमें गुणों की अत्यंत प्रचुर मात्रा है, तो उसके प्रति हमारा जो आकर्षण होता है, हम उसके प्रति जो निष्ठावान होते हैं, हमारी जो उसके प्रति औन्मुख्य भाव होता है, उसको भी हम श्रद्धा पद से कहेंगे। यहाँ प्रकृति में गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य हैं, और उन वेदांत वाक्यों में जो हमारा विश्वास है कि इन वेदांत वाक्यों से हम अपने गंतव्य की यात्रा करेंगे और हमारे शोक मोह का, हमारी अनादि अविद्या का, हमारे इस भेद दर्शन का, हमारे इस जीव ब्रह्म के भेद का, हमारे इस जन्म जरा मरण उपद्रव का विनाश होगा, नाश होगा,
आत्यंतिक निवृत्ति होगी, इसी को हम जो है यह हमारा इस तरह का जो विश्वास होगा, इस तरह का जो हमारा उसके प्रति भाव होगा, हम उसको श्रद्धा कहेंगे। हमारे भीतर यह भाव आएगा। उन्होंने इसको इस रूप में व्याख्यायित किया। जब सबका वो निर्वचन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, सबका कथन कर रहे हैं, तो उनसे यह पूछा जा सकता है कि भाई आप श्रद्धा को भी बताइए कि श्रद्धा क्या है, हम किसे माने कि यह श्रद्धा है। तो उन्होंने सार्वजनीन जो पक्ष था श्रद्धा का, वो हमारे सामने प्रकाशित किया कि विश्वास सभी को मालूम है, और वह शास्त्रगत जो विश्वास है, वेद के वचनोगत जो विश्वास है, उसको हम श्रद्धा कहेंगे। और ये होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा वित्तो भूत्वा, हम उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, उस अपने स्वरूप को बगैर किसी श्रद्धा के नहीं जान सकते। हमारे अंदर उस तरह का भाव होना चाहिए, वही वित्त हो, वही हमारा श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदनेन, ऐसा अद्वैत सिद्धि के मंगल वाक्यों के मध्य यह आया है आदि में, कि श्रद्धा ही जिसका धन है, उनके पास श्रद्धा ही धन है। ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी महानुभाव के द्वारा इस अद्वैत सिद्धि ग्रंथ की रचना हुई। यह इससे संलक्षित होता है कि हम वेदांत आदि जो विचार करेंगे, ब्रह्म आदि के स्वरूप का निर्धारण करेंगे, उस निर्धारण में, उस निश्चय में हमको श्रद्धा को जाकर के श्रद्धा करनी है। और उस श्रद्धा का फल होगा कि वो यथावत हमारे मध्य प्रकाशित होगा। उससे वह गुरु, उससे वह आचार्य, उससे वह ग्रंथ, उससे वह पदार्थ और उससे वह आत्मा प्रसन्न होगी। और प्रसन्न होने पर उसका विशद फल होता है, यह लोक में ख्यात है। मित्रों, हम इसके बाद मुमुक्षुत्व को पढ़ेंगे। मुमुक्षुत्व क्या है? मुमुक्षुत्व है मोक्ष की इच्छा। अगर हमें मुक्त होने की, अगर हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, अगर हमें धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की इच्छा होती है, तदनुसार हम प्रवृत्त होते हैं उसके अध्ययन आदि में और उसके संग्रह के उपाय में। वो कैसे हमें प्राप्त हो, प्राप्त होने हेतु हम उपाय करते हैं, और वह उपाय शास्त्रीय हमारे मध्य सुना जाता है। जब मोक्ष हमें चाहिए, हमें दुख रूपता का बोध हो रहा है, हम संसार को ऐसा मान रहे हैं कि इसमें हमें शोक हो रहा है, मोह हो रहा है, तो इस तरह की विषम स्थिति के होने पर हमको अगर मोक्ष की इच्छा है, अगर हम संसार में राग से प्रवृत्त नहीं होना चाहते, राग से इसमें हम नहीं रहना चाहते, तो हमें मोक्ष चाहिए, तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। और अगर इच्छा नहीं है तो हम उसके शास्त्र में, उसके विषय में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो यह भी एक साधन है। अनंतर ही हम तदनुरूप, तदनुसार उस शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार यह निरूपण किया कि यह हमारे बीच इस तरह की चीज़ आ रही है। अब इसीलिए एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार का जो प्रमाता है, इस प्रकार का जो असंदिग्ध बोध करने वाला है, इस प्रकार का जो यथार्थ ज्ञान करने वाला है, वह प्रमाता अधिकारी है। इसी को श्रुति वाक्यों ने शांतो दान्तः उपरत इत्यादि क्रम में कहा है कि यह कैसा होना चाहिए, तो शांत हो, दांत हो, उपरत हो,
तितिक्षु हो, इस प्रकार का उसको होना चाहिए। हमने कल ही शांत और दांत के विषय से हम अपने ज्ञान का विस्तार किए थे। सम क्या है, दम क्या है। सम दम के ऊपर बहुत सारे पुराणों में, महाभारत में या हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से युक्तियों से उनका विवेचन किया गया है। और हम ग्रंथकारों को भी देखें तो वह भी समदमादि की बात करते हैं। अगर समदमादि हमारे भीतर नहीं है तो हम कहते हैं कि यम है, नियम है, यह यम और नियम योग की बात जहाँ करते हैं, पूरा हमारा शास्त्रीय धरातल कहीं से भी यह स्वीकार नहीं करता है कि हम असंस्कृत होकर के उसमें प्रवृत्त हों। आप पूरे योग के विषयों को भी देखेंगे तो वहाँ भी योग की बहुत जो पक्ष हैं उनको स्थिर करने के पहले उन्होंने यम और नियम इत्यादि का सफलतापूर्वक वर्णन किया, क्योंकि बगैर उस तरह की अपनी धारणा और साधन संपत्ति और अधिकारी संपन्नता के बगैर हम उस शास्त्र में प्रवेश करेंगे तो फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यम और नियम इत्यादि इसी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस प्रकार शांत दांत इत्यादि के क्रम में ही हम वेदांत के विचार में आगे बढ़ेंगे। अब इस प्रकार का उक्तं च, क्योंकि इसको कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रशांत चित्ताय। जो प्रशांत चित्त वाला हो, जिसका चित्त शांत हो गया हो, शांत ही नहीं हो गया हो, प्रशांत हो गया हो, वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से जिसमें समन हो गया हो, जो अपने चित्त का विधिवत समन कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए, और जितेंद्रियाय च, और जिसने इंद्रियों को जीता है। ऐसा है कि जब इंद्रियां विषयोन्मुख होती हैं तो इन इंद्रियों को विषय से हटाना अत्यंत कठिन है, और जब तक इंद्रियां विषय से हटेंगी नहीं तब तक हम वेदांत के इस प्रकार की संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। तो इंद्रियों का जीतना क्या है कि इंद्रियों से वह विषय का संपर्क और उस विषय से होने वाला जो हमें स्वाद है, जो फल है, उसके प्रति वितृष्णा हो। हम रूप के प्रति, रस के प्रति इत्यादि, जो स्पर्श के प्रति हम क्या करें, शब्द के प्रति हमारी जो वितृष्णा है, यही हमारी जितेंद्रियता है। वो तो जितेंद्रियता को यहाँ तक वर्णन किए हैं कि वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, स्पर्श करते हुए भी नहीं स्पर्श करता। इस प्रकार वह जितेंद्रिय हो जाता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को इस प्रकार के विचार में प्रवृत्त होते हुए देखा जा रहा है। तो जितेंद्रियाय च, प्रहीण दोषाय, और जिसके दोष नष्ट हो गए, जिसमें दोष नहीं है। दोष क्या करता है, किसी भी चीज़ को दूसरा रूप दे देता है। यह दोष ऐसा है कि जहाँ जाता है वहाँ पूरा का पूरा उस वस्तु के जो उसका स्वरूप है, जो उस वस्तु का अपना स्वीय रूप है, उसको बदल देता है। दोष से वह दुष्ट हो जाता है और उसके दोष नष्ट हो गए हों। यथोक्त कारिणे, और जैसा कि शास्त्र बता रहा है, कह रहा है, वैसा नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना इत्यादि के क्रम में वह लगा हुआ हो, वह उस तरह का आचरण कर रहा हो। क्योंकि अगर वैसा आचरण नहीं कर रहा है तो फिर वह ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होगा भी तो कोई उसका लाभ नहीं हो पाएगा। तो गुणान्विताय, और गुणों से अन्वित हो, गुणों से युक्त हो, उसके अंदर यह जो समदमादि जो गुण है
यह विद्यमान हो, क्योंकि अगर यह गुण न हो, अगर इस प्रकार के वो गुणों से युक्त न हो, उसमें तितिक्षा न हो, उसमें श्रद्धा न हो, उसमें दम न हो, सम न हो, तो फिर वह वेदांत विचार में उस तरह की सफलता या उस तरह का वह जो बोध का अर्जन है नहीं कर सकता। इसलिए अनुगत आया और अनुगत हो। अनुगत का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे गुरु आचार्य उसको मन, वाणी और कर्म, इन तीनों से उस आचार्य के प्रति, शास्त्र के प्रति अनुगत होना चाहिए। शास्त्र में श्रद्धा रखना, आचार्य में श्रद्धा रखना, इस तरह के उसमें भाव होना चाहिए। वो अनुगमन करने वाला होना चाहिए। जैसे वो चल रहा है, जैसे वो बोल रहा है, जिस प्रकार की वह विधा का निरूपण कर रहा है, जिस तरह के तात्पर्यार्थ का वह अनुशीलन कर रहा है, उसको उसी प्रकार से उस बोध में, उस अर्जन में उस चलना है, अनुगत होना है व्यापार में। और उसके हर एक गुरु के आचरण को, उस आचार्य के हर एक आचरण को उसको अपने में उतारना है, यही उसका अनुगमन है। अनुगताय सर्वदा, यह चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, सार्वकालिक नहीं। एक दिन ऐसा किया, उसको उसमें सातत्य होना चाहिए। प्रदेयमेतम मेतत् प्रदेयम एतत् एतत् प्रदेयम, यह जो विद्या है, यह जो वेदांत शास्त्र है, तब उसको ऐसे अधिकारी को, उस आचार्य को प्रदान करना चाहिए। ऐसे मुमुक्षु अधिकारी को, आचार्य को भी नियमन किया। अगर इस प्रकार का अधिकारी है जो नित्य नैमित्तिक समदमादि और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव अनुगत हो, जिसकी जो जितेंद्रिय हो, प्रशांत हो, इसी प्रकार के अधिकारी को इस विद्या को देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी राग द्वेषादि वसात इस विद्या को दिया जाए। इस प्रकार के संदर्भों को कहते हुए उन्होंने यह प्रमाण रूप से यह एक देते हैं कि ऐसा कहा गया है। हम पढ़ें शास्त्रों को, कहते हैं ऐसा पुरातन इतिहास है, ऐसी बात हुई है, इस तरह के वचन हैं। इन वचनों के अनुरूप हम जो ग्रंथ वेदांत सार कह रहे हैं, वह वेदांत सार में यह सब प्रमाणभूत है। इस प्रकार की बात कही गई है। हम कोई अपने मन से या अपनी स्वतंत्रता से ये बात नहीं कह रहे हैं, इसमें शास्त्रों का प्रामाण्य है। अब इस वेदांत शास्त्र का विषय क्या है, आगे उन्होंने निरूपण किया है कि विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। कह रहे हैं कि विषय क्या है, तो जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है, वही ऐक्य जो है शुद्ध चैतन्य रूप प्रमेय है वेदांत का। वेदांत इस शास्त्र का प्रमेय क्या है? प्रमातुम योग्य प्रमेय, प्रमा या विषय प्रमेय। जो प्रमा का विषय हो वह प्रमेय होता है, जिसका हम प्रमापन करते हैं वह प्रमेय होता है। इस शास्त्र का प्रमेय क्या है? तो जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है वह इस शास्त्र का प्रमेय है। कहा जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है वो क्या है? कहा जो शुद्ध चैतन्य है वही जीव ब्रह्म का ऐक्य है, वही जो है शुद्ध चैतन्य और वही शास्त्र का प्रमेय है। कहा हमने वेदांत में हम यहाँ इस प्रकार का विचार करेंगे कि कोई भी प्रमा जो होती है वह प्रमा हम जब वेदांत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो हमें ज्ञान होता है वह ज्ञान
जिसका हो रहा है वह वस्तु हमें पहले ज्ञात नहीं रहता है। तो जो अनधिगत होगा और जो अबाधित होगा, ऐसा उसका विषय होना चाहिए ज्ञान का, जो पहले से अधिगत न हो और बाधित न हो। अब हम जब वेदांत में इस विद्या के क्रम में पहुँचते हैं तो हमें मालूम है कि यह जो हमारा ब्रह्म है वह स्वप्रकाश है और वह स्वप्रकाश लक्षण जो ब्रह्म है, यह भी हमें जानना है कि वह सर्वथा ज्ञात है। वो कभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह ज्ञात न हो। तो जो ब्रह्म, जो आत्मा हमेशा प्रकाशित है, हमेशा बोध रूप है, वह बोध रूप है। तो जो बोध रूप है, जो स्वप्रकाश है और उस ज्ञात है, वो कभी अज्ञात नहीं है, तीनों कालों में अज्ञात नहीं है। घटपट आदि विषय के स्थल पर तो घटपट आदि जब हम ज्ञान करने चलते हैं, जिस काल में हम घटाकार वृत्ति करते हैं, उस काल में हम घट को जानते हैं। ज्ञातो घट, यह घट को हमने जाना और घटम जानामि, मैं घट को जान रहा हूँ, या घट का हमें ज्ञान हुआ। तो ये घट का ज्ञान क्या है कि घट का ज्ञान हमें नहीं था। इसका अर्थ क्या हुआ कि घट हमें अज्ञात था, उस घट को हमने ज्ञान से जाना। अगर घट ज्ञात हो तो फिर प्रमाण का कोई फल नहीं हुआ। प्रमाण क्या करता है कि वह जा करके, प्रमाण जो है ऐसा साधन है, हमारी इंद्रियां ऐसी हैं जो वस्तु तक जा करके और एक उनका फल होता है, कोई न कोई उनका प्रयोजन है, उस प्रयोजन को सिद्ध करती है। हम जब वस्तु तक गए तो वस्तु का हमें ज्ञान हुआ। तो जब वस्तु का ज्ञान हुआ तो वस्तु पहले हमें मालूम नहीं थी, ज्ञात नहीं थी। उसका ज्ञान होना, वह ज्ञात होती है, ऐसा हम देखते हैं। घट जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं वह भी अज्ञात था। और कैसे अज्ञात था कि उस पर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है और वह अविद्या का आवरण जिससे हम घड़े को नहीं जान रहे हैं तभी निवृत्त होगा जब उसके लिए हम घटाकार वृत्ति बनाएंगे। वृत्ति जो है वो आवरण का भंग करेगी, आवरण का नाश करेगी। हर वस्तु आवृत है, इसीलिए हमको उसको जानना पड़ता है। हम कैसे जानते हैं? हम ज्ञान, हमें ज्ञान होता है। हमें वो ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण से होता है। तब जाकर के वस्तु हमें ज्ञात होती है। लेकिन चूंकि ब्रह्म वह सर्वदा ज्ञात है, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अज्ञात हो। क्यों वो सर्वदा ज्ञात है? उसका ऐसा स्वरूप है, वो बोध रूप है। वो क्यों अज्ञात रहेगा? उसमें अज्ञात तत्व क्यों धर्म कोई रहेगा? जब उसका स्वरूप वैसा है तो उस स्वरूप का अपलाप हम कैसे कर सकते हैं? वो सर्वथा अबाधित है, वो कभी बाधित नहीं है और वो कभी अनधिगत नहीं है, सर्वथा अधिगत है। तो ऐसे ब्रह्म को जो सर्वथा अधिगत है, सर्वथा अबाधित है, तो हम कैसे उसको प्रमेय बनाएंगे?
और प्रमा का विषय कैसे बनेगा, यह हमारे बीच इस तरह की बात आएगी। और ग्रंथकार ने इसको कहा कि वह जो जीव ब्रह्मैक्य रूप जो शुद्ध चैतन्य है वही प्रमेय है वेदांत का, यह बात उन्होंने कहा है। तो हम यहाँ यह विचार इस तरह की हमें यह शंका हो सकती है। इसके क्रम में हम यह कहेंगे कि यद्यपि वह चैतन्य रूप से, ब्रह्म रूप से वह ज्ञात है, उसका स्वरूप है वह ज्ञात है, फिर भी वह सच्चिदानंदादि रूप से अज्ञात है। इस अज्ञात को हमें ज्ञात बनाना है, वो अनधिगत है इस रूप में। एतदर्थ वह जो है प्रमेय बनेगा। दूसरी बात कि शुद्ध प्रमेय क्यों बनेगा? आप बोल रहे हैं प्रमेय बनेगा, तो इन्होंने शुद्ध चैतन्य कहा, तो शुद्ध जो चैतन्य होगा, चूंकि वही उसी में तात्पर्य का अवधारण हुआ है। श्रुति वाक्यों का, वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य कहाँ है? किस वस्तु के निरूपण में उनका तात्पर्य माना जाए? सज्जनों, श्रुतत्वाच्च इस सूत्र के आसपास भाष्यकार भगवान ने यह कहा है कि द्विविधम ही ब्रह्मावगम्यते, दो प्रकार का ब्रह्म हमें प्राप्त हो रहा है। एक नाम रूप विकारोपाधि से विशिष्ट और एक उससे रहित, एक जो सविशेष और एक जो निर्विशेष। तो हम श्रुति का, वेदांत वाक्यों का कहाँ समन्वय माने, कहाँ तात्पर्य माने, किसके कथन में, किसके निरूपण में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य माने, यह हमारे सम्मुख बात आई। तो हम यह निश्चय किए कि उपक्रमादि लिंग के द्वारा सभी वेदांत वाक्यों का, चाहे साक्षात या परंपरा, उस निर्विशेष ब्रह्म के निरूपण में ही तात्पर्य है। शुद्ध को ही वो कह रहे हैं, क्योंकि उसके निरूपण के ही अधीन सबका निरूपण है। जो भी स्थिति आएगी, अगर वो स्थाप्य नहीं हुआ, अगर उसका हम निरूपण नहीं कर पाए, तो फिर हम किसी भी विषय का, चाहे वो सविशेष हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो अज्ञान हो, चाहे वो प्रपंच हो, चाहे वो इंद्रियां हो, उनका निरूपण नहीं कर पाएंगे। तो वेदांत का परम तात्पर्य हमारा जो वह शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध जो वह चैतन्य है, वह वेदांत का तात्पर्यभूत है, इसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं है। और उसमें वो शुद्ध है ही, उसमें यह शुद्ध विशेषण केवल दिखाने के लिए लगाया जा रहा है कि जो अविद्यादि जो इत्यादि जो उपाधियां हैं उसमें नहीं है। वो वस्तुतः हम वेदांत का जब विचार करते हैं तो हमें तो बस एक वह निर्विशेष सुना जाता है, और वह निर्विशेष ही सत्य है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। तो वह सद्वस्तु जो निर्विशेष है, जो बिल्कुल शुद्ध है, जो सबका जो है आधारभूत अधिष्ठान है, तो उसके बाद जो कुछ दिखाई दे रहा है सब क्या है? मिथ्या है। सब क्या है? कल्पित है। सब क्या है? सब
आरोप है। सब जितनी चीज़ें, जितने हमारे श्रवण के गोचर हो रहे हैं, उसके अतिरिक्त पदार्थ सब के सब कल्पित हैं और उनकी प्रतीति क्यों हो रही है? अज्ञानवशात। अज्ञान भी हमेशा नहीं है, पारमार्थिक नहीं है अज्ञान। केवल पारमार्थिक एक वस्तु है और वह है ब्रह्म, आत्मा। हम उपपत्ति के लिए आखिर उपपत्ति लानी होगी। वो ब्रह्म एक है, सुख रूप है, आनंद रूप है। और हम क्या हैं? जो हमें अपने स्वरूप का परिचय हो रहा है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो ये क्या है? ये क्रियाएं किस में है? जब वह कारक क्रियादि से इतर है, किसी प्रकार का धर्म नहीं है, किसी विक्रिया, उसमें कोई विक्रिया नहीं, तो हम ये जो प्रतीति हो रही है, यह प्रतीति क्या है? इस प्रतीति कैसे यह प्रतीति हो रही है? इन प्रतीतियों की उपपत्ति के लिए, इन प्रतीतियों के उपादन के लिए हम बीच में लाते हैं कि अज्ञान ने, ये सारी विसंगतियों का जड़ अज्ञान है। वह अज्ञान इस प्रकार का जो है प्रपंच खड़ा करता है, इस प्रकार का भेद खड़ा करता है, जहाँ हम इस तरह की प्रतीति हमको होती है। तो उस शुद्ध प्रमेय जो वह ब्रह्म है, वह शास्त्रों का तात्पर्यभूत है। और तात्पर्यभूत होना, वह जो शास्त्रों का तात्पर्यभूत है, वह हमारे लिए आवश्यक ये है कि जो हम जीव भाव, हम जो जीव रूप से, जीव भाव रूप में जो हम अपने को पा रहे हैं, तो वह जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो। वह जीव और ब्रह्म वस्तुतः अभेद है, जीव और ब्रह्म का भेद नहीं है, और वह एक हैं दोनों, और वह एक होंगे तभी इन विसंगतियों से हमारा पीछा छूटेगा। तो हम प्रकृति को देखें, हम चले थे कि शुद्ध चैतन्य ही प्रमेय है वेदांत का, और वह शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंदादि रूप से प्राप्त नहीं है, और उस सच्चिदानंद रूपत्वादि को जो है हमें प्राप्त करना है, उस रूप से उसको जानना है। उस रूप से हम नहीं जानते। क्यों? कि यहाँ इस तरह की चर्चा आई कि अगर वह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म बिल्कुल अगर वह अज्ञात हो जाए, तो फिर उस जो सर्वथा अज्ञात है, उसके विषय में कोई हम चर्चा नहीं करना चाहते। और जो ज्ञात हो जाए, उसकी भी हम चर्चा नहीं करते। तो हम एक चर्चा, एक जो हम विचार है, उस विचार का आरंभ तब करते हैं जब वह वस्तु सामान्य न ज्ञात हो और विशेष रूप से अज्ञात हो। हमारे विचार का हम शुरू में यही बात जो नित्यानित्य वस्तु विवेक के द्वारा हमने रखी थी कि वह हमें सामान्य रूप से ज्ञात है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के भाष्य में भी यह बात आई कि वह ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है। अगर वह अप्रसिद्ध है तो फिर उसकी जिज्ञासा करना कोई फायदा क्या है, उसका प्रयोजन क्यों? और अगर वह प्रसिद्ध है तब भी क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा कि वह सामान्य रूप से हमें ज्ञात है, लेकिन विशेष रूपेण वह अज्ञात है। और उस विशेष रूप से जो अज्ञात ब्रह्म है, उस ब्रह्म के स्वरूप बोधार्थ हम वेदांत विचार में प्रवृत्त होंगे। तो उन्होंने जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है वह शुद्ध चैतन्य है, प्रमेय है, और वही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। और उसमें हम इस तरह का उसको अनधिगत, वो हमारे लिए अधिगत नहीं है। अच्छा, अगर वो हमारे अधिगत हो तो अधिगत होने की दशा में, उसके प्रकाश होने की दशा में अन्य जो प्रकाशित हो रहे हैं प्रपंच, एक ही प्रकाश होगा, या तो ब्रह्म का प्रकाश होगा या इनका प्रकाश होगा।
या तो सुक्ति को जानेंगे या रजत को जानेंगे। एक ही अधिष्ठान में आप सुक्ति को भी रजत को भी दोनों को नहीं जान सकते। या तो इयम सुक्ति ही यह ज्ञान होगा, या तो भ्रमवशात इदम रजतम यह ज्ञान होगा। अगर सुक्ति ज्ञान है, सुक्तित्वेन सुक्ति का ज्ञान है, तो उसमें रजत भ्रम नहीं होगा। और अगर वह रजत भ्रम हो रहा है, इसका मतलब है कि सुक्ति का ज्ञान नहीं है। तो जब वह ब्रह्म अगर ज्ञात हो जाए, तब ज्ञात होने की दशा में यह प्रपंच का ज्ञान ही नहीं होगा। और जब वह ज्ञात नहीं है, यह तो इसी तरह मालूम हो रहा है, वह स्वप्रकाश है, तीनों कालों में वह स्वप्रकाश है, इसमें कोई विसंगति नहीं है। तीनों कालों में वो प्राप्त है, इसमें कोई विसंगति नहीं है। सत चित और आनंद जो उसके स्वरूप है, वो हमारे स्थापित करने से नहीं है, वो है उसमें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो हैं। हमारा जानना जरूरी है, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति, ब्रह्म तत्व को अगर कोई जान गया या जान रहा है, तो इससे हमारे अज्ञान निवृत्त नहीं होंगे। हमारे अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें जानना आवश्यक होगा। तो अगर ज्ञात है, वो ज्ञात वस्तु भी सर्वथा जो है किसी दोषवशात अज्ञात होती है, अधिगत वस्तु भी किसी दोषवशात अनधिगत होती है। जैसे हम जो है अपने गले में हम माला पहने और बीच मार्ग में हमें वह अज्ञात हो गई, भूल गए, और हम अपने माला को लेने के लिए पुनः घर आते हैं और खोजते हैं। तो हमारा यह जो क्रम है, हमारी यह जो दशा है, वह अज्ञान मूलक है। हम उस अज्ञान के चलते कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कोई वस्तु हमारे ही पास रहती है, हम खोजते हैं। उसी तरह का यह ब्रह्म है, वह यद्यपि सबसे सन्निकट है, अनधिगत है, अबाधित है, फिर भी हमें नहीं मालूम कि वह, हम उसका अधिगमन करना चाहते हैं। एक ही घड़ा अगर कोई व्यक्ति देखा और उस घड़े को ज्ञात हो गया घड़ा उसके लिए, तो हमारे लिए वो घड़ा ज्ञात नहीं है। हमको घटाकार वृत्ति करनी है, हमको ब्रह्माकाराकारिक चित्त वृत्ति करनी है, और उस अखंडाकार वृत्ति को बनाने में वह अखंडाकार वृत्ति जो होती है, यद्यपि वह अखंडाकार वृत्ति, अखंड जो ब्रह्म है उसके आकार से आकारित वह जो वृत्ति है, वह निश्चित ही वह मन की ही वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है। और उस वृत्ति से जो सामने आएगा, उस वृत्ति से जो हमारे मध्य, जो हमारे बीच स्पष्टतया आएगा, वह निश्चित ही यह मानेंगे कि उपहित होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वह शुद्ध हो। जब हम निरूपण करते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। हम वेदांत के संदर्भों में यथामति आपके साथ यह सब विचार करेंगे, यथा अवसर ये सब विचार हम करेंगे। हम यहाँ पर इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध चैतन्य जो है प्रमेय है, और चूँकि वही वेदांत वाक्यों का तात्पर्यभूत है, क्योंकि उसी शुद्ध ब्रह्म के जो है ज्ञान से, उसी के जो है बोध से सारे के सारे जो हमारे यह क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसी का निरूपण है। और वही तत्तु समन्वयात, इस सूत्र का वही विषय है, वही जो है स्थाप्य है, वही जो है उसका कथ्य है। संबंध क्या है? तो वह जो तदैक्य प्रमेय है और उसका जो प्रतिपादक उपनिषद है, उसका बोध्य और बोधक भाव संबंध है। तो हम यह कहेंगे, हम इस बात को यहाँ तक ला सकते हैं कि जो हमारा उपनिषद है, जो हमारे उपनिषद हैं,
जो हमारी यह उपनिषद रूप ब्रह्म विद्या है, तो इसके साथ उसका क्या संबंध है? संबंध की बात आएगी तो वह जो तदैक्य प्रमेय है, वह जो ऐक्यभूत जो प्रमेय ब्रह्म है और उसका प्रतिपादक जो उपनिषद है, उनका बोध्य बोधक भाव संबंध है। वह बोध्य है और उपनिषद बोधक है, उसका बोध कराते हैं। हमने ब्रह्म को नहीं देखा है, और कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रवीण हो, कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि उसके पास हो, आकलन क्षमता हो, वो हर चीज तो बना सकता है, निर्माण कर सकता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से उस ब्रह्म को, तत्व को नहीं जान सकता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता था, अगर वह कर सकता था, जैसे कुछ लोग यह कहते हैं कि वेदों में यह नहीं है, वेदों में वह नहीं, वेदों में हर चीज थोड़े रहेगी, तुम अपने से बनाओ। एक बार विद्यार्थी को पढ़ा दिया एक ग्रंथ, अब जहां जहां विद्यार्थी छात्र को पढ़ाएगा, गुरु उसके साथ खड़ा होगा कि पढ़ाओ। एक विशिष्ट वस्तु दी गई, आप उसकी क्षमता से निर्माण करो। यह वेदों में वही बात रहेगी, वही चीज वस्तु रहेगी जो नितांत आवश्यक है, जिसकी बहुत जरूरी चीज रहेगी। अब उसमें हम हर चीज भर देंगे तो फिर उसका कलेवर क्या कहेगा? और कोई चीज किसी काल में है। अभी 25-30 वर्ष पहले हमारे बीच मोबाइल नहीं था, हमारे पास बहुत चीजें नहीं थी, आज हैं। 200-300 साल बाद पता नहीं और क्या आएगी क्या जाएगी। तो हम कहें कि यह वेदों में नहीं है, तो जो हम निर्माण करेंगे सब वेदों में दिखाई देना चाहिए। वेदों में जो प्रकृत वस्तु है, जो नितांत आवश्यक है जीवन के लिए या हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए सर्वथा उपयोगी है और नाम मात्र भी अनुपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है ही नहीं, तो वह चीज रहेगी। तो वेदों में अगर इस आत्म तत्व को, अगर इस बुद्धि तत्व को हम अपनी बुद्धि से, अपनी सीमा से, अपनी धारणा से, अपनी सूक्ष्म जो है चिंतन प्रणाली से, अपनी बिल्कुल विशुद्ध तकनीकी से जान सकते थे, तो वेद इस आत्मा का निरूपण नहीं करते। वेद उसका निरूपण करेंगे जो सर्वथा हमारे पुरुषार्थ से बाहर है। तब वेद उसको बता रहे हैं, वह तम त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। हम उस औपनिषद पुरुष को पूछ रहे हैं। वो औपनिषद कहने का मतलब है कि वह उपनिषद मात्र वेद्य है, वह उपनिषद के अतिरिक्त किसी से भी वेद्य नहीं है। अगर वह वेद्य होता तो उसका उपनिषद निरूपण नहीं करते। आप जान जाइए, तत्वमस्यादि वाक्य इसका इसीलिए निरूपण कर रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा इसको जाना जा सकता है। आचार्य के बिना भी यह होना होता तो आचार्य को भी इस तरह का रूप न दिया जाता। आचार्यवान पुरुषो वेद, और समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरत इत्यादि आगे आएगा। इस तरह का विधान भी बता रहा है कि आप आचार्योपसदन करके और तब भी जाकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तो शास्त्र अपने जगह पर, अपने स्थान पर बिल्कुल निश्चित हैं, दृढ़ हैं। हम उनको अपनी वासनाओं से जोड़कर जब देखेंगे तो हमें विसंगति प्रतीत होगी, और जब हम अपनी वासनाओं से ऊपर, जब हम मानवता, जितेंद्रियता, भारतीयता के क्रम में उसको देखेंगे तो सटीक दिखाई देंगे। जब हम किसी व्यक्ति में अपेक्षा देख करके प्रवृत्त होते हैं वो सही नहीं दिखाई देता, लेकिन उसी अपेक्षा को हटा करके जब हम उसको देखेंगे तो ठीक दिखाई देगा। हमारी वासनाएं ऐसा आवरण डालती हैं कि हम वस्तु को भूल जाते हैं, हम स्वरूप को भूल जाते हैं। तो सज्जनों, हमारे जो शास्त्र हैं वो ठीक अपनी जगह पर जा रहे हैं कि हमारे उपनिषद ही उसके बोधक हैं, और उपनिषद से अतिरिक्त
उसका कोई बोधक नहीं है। उन्हीं उपनिषदों को जिन्होंने बोधन कराया है, उसी के अर्थ का विश्लेषण पुराणों में, महाभारत में, यह प्रश्न होगा, पुराण में, महाभारत में या अन्य जगह कैसे विश्लेषण है? महाभारत में आत्मा सुना जा रहा है, पुराण में, गीता में, कहाँ से आ गया? आप तो उपनिषद कह रहे हैं। उसी उपनिषद के अर्थ को, उसी उपनिषद के पदार्थ को, उसी उपनिषद के विषय को हमारे ऋषियों ने अन्य अन्य तरीके से प्रस्तुत किया है, जो पुराणों में, महाभारत में, गीता में हमारे सामने, वेदांत सार में, वेदांत परिभाषा में, सब उसी अर्थ को बता रहे हैं। और उससे और उनकी मर्यादा उपनिषदों की दृढ़ हो जा रही है कि उपनिषद ही उसका बोध करा सकते हैं, अन्य उसका बोध नहीं करा सकते। और उस ऐक्य लक्षण जो ब्रह्म है, उसके साथ इन उपनिषदों का बोध्य और बोधक भाव संबंध है। प्रयोजन क्या है? तदैक्य प्रमेयता, तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति। कहा कि वह जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, यही प्रमेय है। और वहाँ जो रहने वाला ज्ञान, वह अज्ञान की निवृत्ति कराना है। वहाँ अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? कि अगर वह प्रकाशित है, अगर वह अज्ञान से नहीं आवृत है, तो उसका जब आवरण नहीं होगा तो प्रकाश होगा। तो जब उसका प्रकाश होगा तो इन चीज़ों का प्रकाश नहीं होगा, इन वस्तुओं का प्रकाश, प्रपंच का या जो भी उससे इतर जो भी विषय हैं, उनका प्रकाश नहीं होगा। जैसा कि मैं आपसे बताया कि या तो सुक्ति का उस समय ज्ञान होगा या रजत का ज्ञान होगा। सुक्ति का ज्ञान बाद में जब होता है, रजत का बाद होता है। और जब रजत का ज्ञान होता है तो सुक्ति का अज्ञान रहता है। तो अगर वह प्रकाशित, अगर उसका प्रकाश हो, तो उसके प्रकाश के होने की दशा में यह हमें मानना पड़ेगा कि वह जो ब्रह्म है वह अविद्या से आवृत है। और उस आवृत जो ब्रह्म है, उसमें जो आवरण हुआ है, उस आवरण को हटाना पड़ेगा। और उसकी निवृत्ति जब हो जाएगी, सारा का सारा जो दुख है या जो क्लेश है या जो मोह है, इसी को उन्होंने कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के ज्ञान के अनंतर सब जो काम क्रोधादि रूप जो हृदय की ग्रंथि है, राग देश इत्यादि, यह हृदय की ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब जैसे उलझी हुई हो। आप कभी ग्रंथि को खोलिए, जितना आप उसको खोलना चाहेंगे उतना ही वो उलझना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यह अविद्या ऐसी ग्रंथि है कि जितना इसको खोलने का कोई प्रयास करेगा उतना ही यह उलझती जाती है। इस उलझती हुई अविद्या को एक ही आधार है कि उस ब्रह्म को, उस आत्मा को जाना जाए, उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य को जाना जाए आचार्य के संरक्षण में। और वह क्या होता है? बुद्ध बोधक भाव उसका जो है वह संबंध बनाकर जब कहा कि प्रयोजन है कि तदैक्य प्रमेयगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति कर लेंगे। और स्वस्वरूपा वाप्तिश्च, स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, स्वस्वरूप आनंद की अवाप्ति, प्राप्ति। अपने ही स्वरूप को हमको जानना है। हम दूसरे के स्वरूप को नहीं जानते, हम खुद वही हैं, हमको अपने को जानना है। और हम यही हमारा दुर्भाग्य कहा जाए कि हम अपने को छोड़कर सबको जानने की इच्छा कर रहे हैं। हम अपने को नहीं, दूसरे को जानना चाहते। और हमारा उस ब्रह्म के साथ मिलन भी डेली, प्रतिदिन, प्रतिदिवस होता है। जब हम सोते हैं और सुसुप्ति में जाते हैं तो उस ब्रह्म का हमारा जो है संबंध होता है। लेकिन हम वहाँ जा कर के तत्व ज्ञान के अभाव में फिर लौट करके वही हम धनंजय पांडे बन जाते हैं।
हम मिलते हैं, हम सभी मिलते हैं, हम ही नहीं पूरे जीव मिलते हैं। बगैर उस परमात्मा के प्रसाद का, प्रसन्नता का और बगैर उसके जो है आनंद का कोई जीवित ही नहीं रह सकता। उसको मिलना ही चाहिए। सुसुप्ति में उस आनंद का अनुभव हमें है। हम सभी सुसुप्तिगत आनंद का आज भी इस व्यवहार काल में भी लेते हैं। और एतस्य वा आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। उसी आनंद ब्रह्म के आनंद से की मात्रा से, लेस से संपूर्ण जगत जो है अपने को धन्य मानता है, जी रहा है। अगर वो आनंद न हो, अगर वह सुख न हो, तो जिस जिस तरह का दुख ये भोगता है, जिस जिस तरह के विपत्तियों से इसका संबंध होता है, यह बिल्कुल परेशान हो जाएगा, यह बिल्कुल उद्विग्न हो सकता है। इसलिए वह आनंद रूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति, और वह हमारा स्वरूप है। हम खुद वही आनंद हैं, हम वही ब्रह्म हैं। हमारे में और उस ब्रह्म में भेद नहीं है। तो यह है तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुति है। श्रुति का यह अर्थ किया कि वह जो आत्मवित होता है, आत्मवेत्ता होता है, वो शोक का तरण करता है। शोक और मोह दो ही समुद्र के, हमारे संसार समुद्र के ये दो ऐसे बंधन हैं जिसमें फंस गया तो उलझ गया। पहला मोह और दूसरा शोक। और आपने देखा है कि किस तरह से इन चीज़ों को, इन विषयों को शास्त्रों में बहुत उत्तम तरीके से प्रकाशित किया गया है। तो तरति शोकम आत्मवित, आत्मवेत्ता उस शोक का तरण कर जाता है। जो आत्मवेत्ता होता है, जिसको आत्माधिगम हो गया, जो आत्मा को जान गया, अपनी ही आत्मा को जानते हैं और उसे बताने वाले उपनिषद और आचार्य हैं, उनका अनुग्रह होता है, उस आत्मा को हम जान जाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो हमें कृतकृत्यता होती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। क्योंकि वो जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म होता है। कहा ब्रह्मविद, जो पदार्थ हम जानेंगे, वो जो पदार्थ जानेंगे वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानेंगे तो होंगे जो हमारा स्वरूप है। जैसे दशमस्तमसी इत्यादि स्थल पर वो 10 बच्चे थे और स्नान करने गए। स्नान करके निकले तो एक दूसरे की गिनती शुरू हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में 1-2 डूब गए हों, गिनती कर लो। बच्चे थे, बालक थे। अब बालक थे और ऐसा बालकों में होता है, तो जो गिनने वाला था सबको 9 तक गिन करके अपने को न गिने। अब सब के सब गिने तो अपने को न गिने, 9 ही संख्या हो, तो उन लोगों में ये हुआ कि 10वां लगता है डूब गया। तब वहाँ से एक महापुरुष जा रहे थे, उन बोले क्या बात है? बोला डूब गए बच्चे। कहे कैसे? कहा इस तरह हम लोग 10 आए थे, 9 है। कहा ठीक है, गिनो, गिनती करो। तो गिनती किया तो सबको गिनती किया, अपने को गिनती नहीं किया। तब उस महापुरुष ने उसको दिखाकर बोला दशमस त्वमसि। अब प्रश्न है कि क्या वो 10वां बना? वो 10वां था, वो 10वां था, इसलिए 10वां कहा, वो उसको दशमस्तमसी से कहा गया। अगर वो 10वां न होता तो दशमस्तमसी कहने से वो 10वां नहीं होता। अगर ब्रह्म है तभी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा। अगर वो ब्रह्म नहीं है तो उसको जान करके वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। यह प्रश्न खड़ा किया जाता है। हमारे विद्वान आचार्य इसको कभी कभी खड़ा करते हैं कि हम जिस वस्तु को जानेंगे हो जाएंगे। हाँ, जानेंगे, वो वस्तु नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो वस्तु हम नहीं हैं। और ब्रह्म जानकर ब्रह्म इसलिए होंगे कि ब्रह्म हम हैं। हम अपने को ब्रह्म नहीं जान रहे हैं और इस अज्ञान की निवृत्ति करने पर जो हम हैं वही रहेंगे। जैसे वो 10वां था और जब दशमस्तमसी बोला गया तो 10वां हो गया, इसमें क्या आपत्ति है? हो सकता है।
अगर वो 10वां नहीं रहता तो आप 100 बार उसको 10मस्तमसी बोलिए, वो 10वां नहीं होता। इस प्रकार श्रुत्यर्थ की इस तरह से हम विवेचना करेंगे कि चूंकि वह ब्रह्म है, तीनों कालों में ब्रह्म है, और जब तीनों कालों में वो ब्रह्म है और अविद्यावशात अपने को ब्रह्म नहीं मान रहा है, तो शास्त्र जब उसकी अविद्या की निवृत्ति करा करके और यह उसे बताएंगे कि तत्वमसि, तो वो ब्रह्म होगा। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आप सभी हमारे इस ज्ञान सत्र में अपना अवदान दे रहे हैं, आप सभी को प्रणाम।